ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बावजूद जड़ ने अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों की पूरी तरह से उपेक्षा की। इसके बजाय उसने व्यापार, जुआ और अन्य बुराइयों के माध्यम से अत्यधिक पापी जीवन अपनाया, जिससे उसे अपार नकारात्मक कर्म अर्जित हुआ। एक व्यापार यात्रा के दौरान डकैती में जड़ की हत्या कर दी गई थी। उसके पापी जीवन ने शांतिपूर्ण गति प्राप्त करने से रोक दिया, इसलिए वह उस पेड़ से बंधा हुआ एक प्रेत बन गया जहां उसकी मृत्यु हुई थी। जड़ का एक धर्मनिष्ठ पुत्र था जो वेदों का विद्वान था। अपने पिता की मृत्यु के बारे में जानने के बाद बेटे ने उन्हें उनकी नारकीय स्थिति से मुक्ति दिलाने के लिए आवश्यक अनुष्ठान करने हेतु काशी जाने का फैसला किया। काशी जाते समय पुत्र ने एक रात उसी पेड़ के नीचे विश्राम किया जहां उसके पिता मारे गए थे और अब एक प्रेत के रूप में निवास करते थे। जब वह धर्मनिष्ठ पुत्र विश्राम कर रहा था तो उसकी मात्र उपस्थिति और पवित्र इरादे ने अनजाने में वातावरण के प्रभाव को बदल दिया। जड़ का प्रेत उसके सामने प्रकट हुआ, लेकिन उसका रूप अचानक भगवान विष्णु जैसे एक शानदार 4 भुजाओं वाले स्वरूप में बदल गया। जड़ के प्रेत ने बताया कि उनका परिवर्तन योजनाबद्ध अनुष्ठानों के कारण नहीं, बल्कि बेटे द्वारा अर्जित अनजाने पुण्य के कारण हुआ है। विश्राम करते समय पुत्र ने मन ही मन गीता के 3 अध्याय कर्म योग के कुछ भाग का स्मरण किया था, या शायद चुपचाप पाठ किया था, और इस पाठ की शक्ति जड़ को उसकी प्रेत अवस्था से तुरंत मुक्त करने के लिए पर्याप्त थी। जड़ ने तब प्रकट किया कि उसका भाई जड़ का चाचा नरक के सबसे काले क्षेत्रों में कष्ट भोग रहा है और उसने अपने बेटे से उसे और अन्य सभी पीड़ित पूर्वजों को मुक्त करने के लिए 3 अध्याय का पाठ करने का अनुरोध किया। बेटे ने महान करुणा के साथ सहमति व्यक्त की और गीता के 3 अध्याय का पाठ करना जारी रखा। इसकी अपार शक्ति ने न केवल उसके पूर्वजों को बल्कि नरक में कष्ट भोग रही सभी आत्माओं को मुक्त कर दिया, उन्हें दिव्य रूपों में बदल दिया। भगवान विष्णु के संदेशवाहक तब आए और उन सभी को वैकुंठ ले गए। पुत्र जिसने 3 अध्याय की शक्ति के माध्यम से सार्वभौमिक मुक्ति का यह महान कार्य किया था, वही वैकुंठ ले जाया गया।